नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है सन इन ऑल 12 हाउसेस। जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारी कुंडली होती है। इसमें 12 घर होते हैं। ये पहला घर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 नंबर, ये राशि नंबर है। इसको घर नंबर ना समझें। हाउस सबका यहाँ पे सेम ही रहेगा। ये वाला पहला घर हमेशा ये ही रहेगा। यहाँ पर 1 नंबर की जगह 7 नंबर भी लिखा हो सकता है, तो उसको आप देख लेना आपके होरोस्कोप में क्या लिखा है। और दूसरा घर हमेशा सबका यही रहेगा, तीसरा यही रहेगा, चौथा यही रहेगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो। तो सन इन ऑल 12 हाउसेस। सबसे पहले तो हम सन के बारे में पता करें। सन क्या होता है? किसी को भी अगर बेसिक साइंस का पता हो, सन जो है वो एनर्जी देता है पूरे सोलर सिस्टम में। सन की वजह से ही सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। सन है तो हम हैं, सन नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। तो पहले तो हम सन के बारे में देखते हैं कि सन किन किन चीज़ों का कारक है। सन जो है वो हमारी सोल का कारक होता है। सोल मतलब आत्मा। सन जो है वो हमारा आत्मविश्वास है। सन जो है वो हमारा तेज है। सन से ही तो हम बने हैं। सन जो सन रेज होती हैं, वो उन्हीं से ही तो फोटोसिंथेसिस होती है, और उन्हीं से प्लांट्स बनते हैं। उन्हीं को हम खा के जिंदा रहते हैं। तो सन है तो हम हैं। बेसिकली सन हमारी कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर सन नहीं होगा तो आत्मा ही नहीं होगी, और अगर आत्मा ही नहीं होगी तो फिर आपका भी कोई मतलब बनता नहीं है होने का। सन जो है वो अग्नि प्रधान ग्रह है। अब इतना तो सबको पता ही होगा ना कि सन जो है वो आग ही है। सोलर सूरज जो है वो रेडिएशन, न्यूक्लियर फ्यूजन करके रेडिएशन निकालता है, जिसकी वजह से लाइट आती है, जिसकी वजह से वार्मनेस आती है पूरे सोलर सिस्टम में। इस वजह से सन जो है वो अग्नि प्रधान ग्रह है। सन जो है वो देवता, 9 ग्रहों का राजा भी माना जाता है। माना क्या जाता है? सन जो है 9 ग्रहों का राजा है। तो राजस्वीय कार्य, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हम सन से ही देखते हैं। तो आपके होरोस्कोप में सन कहाँ पर बैठा है, सन कितना बली है, सन अपने फेवरेट फ्रेंड्स के हाउसेस में, फिर फेवरेट फ्रेंड की राशि में बैठा है, तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। वो करियर में आपका क्या रोल रहता है सन का। जिन जो भी सरकारी जॉब में है, जिन जो भी सरकार के साथ बेसिकली जुड़े हैं, उनके होरोस्कोप में सन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो आज हम बात करेंगे सन इन आल 12 हाउसेस। पहले तो सन इन फर्स्ट हाउस। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा है ना, 1 नंबर, ये राशि है। ठीक है। तो आपके होरोस्कोप में राशि कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 1 नंबर। यहाँ पर सबके सारी कुंडली, सारे दुनिया की कुंडली में 1 नंबर ही लिखा हो। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, लेकिन ये सीक्वेंस में चलती है। अगर यहाँ पे 1 है तो उसके अगले भाव में 2 होगा, उसके अगले में 3 होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर 7 है, अगले में क्या होगा? 8 होगा, उसके अगले में 9 होगा, उसके अगले में 10 होगा। तो पहले तो बेसिकली हम पहले इसके बारे में आते हैं, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे सारे प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, और ये जो यहाँ पर लिखा है, ये इनकी राशियाँ लिखी हुई हैं, कौन से प्लैनेट की कौन सी राशि है। तो पहले तो हम सन इन ऑल 12 हाउसेस से पहले पहले तो हम इसको डिकोड कर लें कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे मार्स लिखा हुआ है, और मार्स की जो राशि है, मतलब मार्स की एक अपनी राशि है। 1 नंबर क्या होता है? एरीज होता है, मेष राशि। मार्स की मेष राशि है। अभी आप सिर्फ आप क्योंकि सीख नहीं रहे कुंडली को, सिर्फ आपका हमारा मेन टॉपिक अभी सन के बारे में है। ये बेसिकली मैं आपको तो बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा यूज टू हो जाएं। जब मैं आगे बोलूँगा सन जो है, जब 2 और 7 में बैठता है तो फिर वो खराब रिजल्ट देगा, तो आप कंफ्यूज ना हो कि 2 और 7 क्या है। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ।
मार्स जो है उसके पास 1 नंबर की और 8 नंबर की राशि है। मतलब इसका क्या, सिंपल, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, मार्स 1 और 8 नंबर जो है वो मार्स की राशि है। वीनस की 2 और 7 है। 2 और 7 कौन सी होती है? 2 होती है वृषभ, 7 होती है तुला। ठीक है। मरकरी की, मरकरी यानी बुध, उसकी 3 और 6 है। चंद्रमा की 4 है। सूर्य की 5 है। 5 मतलब, अब यहाँ पे 5 कहाँ लिखा है? यहाँ पर ये लिखा है। तो मतलब यहाँ का जो कारकत्व है वो सूर्य के पास है। सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो, लेकिन वो इस हाउस से रिलेटेड भी रिजल्ट देगा। ठीक है। ऐसे ही जुपिटर की 9 और 12 है। 9 कहाँ पर है? 9 यहाँ पर है। 12 कहाँ पर है? 12 ये है। जुपिटर अगर यहाँ पर बैठा हुआ, 4 नंबर में बैठा होगा, 4 के तो 4 नंबर चौथे हाउस के भी वो रिजल्ट देगा, लेकिन वो 9th के भी रिजल्ट देगा और 12th के भी रिजल्ट देगा, हाउसेस के। तो ये तो आपको समझ आ गया ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब क्या आता है, अब एक और कॉन्सेप्ट है। ये जो सन है ये किस किस का फ्रेंड है? मतलब अभी फॉर एग्जांपल आप अगर अपने फ्रेंड के हाउस में जाओगे, अपने फ्रेंड के घर में जाओगे, तो फिर आप खुश हो गए ना। आप वहाँ पे जाके कोई ज़्यादा हड़कंप नहीं ना मचाओगे। मतलब आपके अंदर का भाव, मेनली आपके अंदर का भाव जो है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपके फ्रेंड के हाउस में जाके अच्छी रहेंगी। सेम ऐसा ही प्लैनेट्स के साथ होता है। अगर प्लैनेट अपनी फ्रेंडली राशि में बैठा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वो अपनी दुश्मन की राशि में बैठा है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। और अगर बंदा अपने ही घर में बैठा है तो ऑब्वियस ही बात है, अपने घर के बारे में बुरा कौन सोचता है? लेकिन कुछ सोचते हैं। वो डीप बात है, वो बाद में किसी और दिन कवर करेंगे। अभी अपने मेन टॉपिक पे रहते हैं। तो सन के फ्रेंड्स कौन हैं? सन के फ्रेंड्स एक तो है मार्स। सबसे बेस्ट फ्रेंड सन का है मार्स। सन देखो राजा है, ठीक है। तो राजा जो है वो सेनापति के बिना कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान में जो राजा है वो अपनी सेना के बिना कुछ भी नहीं है। अगर वो कुछ भी, कोई भी देश का राजा होता है वो अपनी सेना के बिना कुछ नहीं होता है। अगर ट्रम्प भी बोल दे कि मैं ये करना चाहता हूँ, अगर उसकी सेना मना कर दे तो वो क्या ही कर लेगा। सो बेसिकली मार्स इज सेनापति हेयर एंड सन इज किंग। सो अगर सेनापति और किंग के बीच में फ्रेंडशिप नहीं होगी तो कैसे ही चलेगी कंट्री। सेम विद आवर बॉडी, सेम विद आवर सोलर सिस्टम। ओके। सो सबसे बेस्ट फ्रेंड सन का कौन है? मार्स। शुक्र पे बाद में आते हैं। उसके बाद कौन है? बुध। ये भी फ्रेंड। बुध किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है। इसलिए बुध जो है वो बैलेंस ही है। ठीक है। मून इज आल्सो फ्रेंड ऑफ सन। सूर्य तो अपना है ही। गुरु सबका दोस्त है। गुरु सबका गुरु हैं। पूरे देवताओं के गुरु हैं जुपिटर, इसलिए गुरु की राशि में भी ठीक रहते हैं सन। सैटर्न, थोड़े लोगों को पता ही होगा सूरज और शनि के बीच में क्या रिलेशन है। सूरज शनि जी के फादर हैं, लेकिन इनमें 36 का आंकड़ा है। तो सैटर्न की राशि में भी सन जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। बेसिकली वीनस, वीनस जो है वो किसके देवता हैं? वीनस जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। ठीक है। और सूरज जो है वो देवताओं के राजा हैं। तो देवताओं के राजा और राक्षसों का गुरु, इनमें ऑब्वियस सी बातें नहीं बनेगी। इसलिए अगर आपका सन शुक्र देव जी की राशि में और शनि महाराज जी की राशि में है, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में सन आपका अच्छा नहीं है। आपको इसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी, जिसके बारे में हम बात एंड में बात करेंगे, रेमेडीज के बारे में। तो शुरू करते हैं। सन इन फर्स्ट हाउस। ये तो यहाँ पे तो 1 लिखा है। आपकी कुंडली में अगर 2, 7, 10, 11 और 4 और 3, 6 में भी सम रहता है, मतलब मून और बुध की राशि में, सन इतना अच्छा भी नहीं होता, सन इतना बुरा भी नहीं होता, लेकिन मीडियम सा रहता है। तो 2, 7, 10, 11 में ना हो सन फर्स्ट हाउस में, समझ आ रहा है ना आपको? बेसिकली फर्स्ट हाउस में आपका सन हो और यहाँ पे
2, 7 या फिर 10, 11 ना लिखा हो तो फिर आपका सन जो है वो शुभ है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आगे नक्षत्र भी होते हैं और भी इन डिटेल बातें होती हैं, वो हम बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे बेसिक से टॉपिक पे हम बात करें कि सन आपका फर्स्ट हाउस में है और अ, इन राशियों में नहीं है या है भी, करते हैं बात हम। बेसिकली जब मैं शुभ रिजल्ट बोलूँगा कि ये अच्छी चीज़ें बोलूँगा, तो उसका मतलब ये होगा कि जो सन है आपका वो फ्रेंडली राशियों में बैठा हो। और एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, सन जो है वो मार्स की पहली राशि में उच्च का होता है। मतलब वही बात, सबसे बेस्ट फ्रेंड की राशि। इस राशि में सन अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा फील करता है। इस वजह से सन जो है नंबर 1 में जब बैठा होता है तो वो उच्च का होता है। तो यहाँ पे आपके वन भी लिखा हो सकता है, कोई भी राशि लिखी हो सकती है, वो आप देख लेना। सन से हम क्या क्या देखते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अपनी करेज देखते हैं हम, ईगो देखते हैं, ग्लोरी, डिग्निटी, पावर, हमारी जो सोल है, बेसिकली आत्मा जो है, वो सन से रिप्रेजेंट होती है। सन फर्स्ट हाउस में एजुकेशन, जिसका भी आपकी अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। शुभ, शुभ है मतलब, शुभ का मतलब इन राशियों में, और इन राशियों में ना ही बैठ के ये 1, 8, 5, 9, 12 इनमें से कहीं में भी बैठा हुआ है तो ये आपके लिए है। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। ये एक राजयोग है, पहली बात, क्योंकि सन फर्स्ट हाउस में है तो दिग्बली हो जाता है वो पहले हाउस में। ये राजयोग है, सरकारी नौकरी आपको अच्छी मिल सकती है। फ्रेंड्स आपके पावरफुल लोग रहेंगे, मतलब जो सरकारी नौकरी में अच्छे पोजीशन पर हैं वो आपके फ्रेंड्स रहेंगे, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी इन फ्यूचर। और सूर्य जो है वो बुध के साथ अगर यहाँ पे बैठा हो, मतलब यहाँ पे सन भी हो, यहाँ पे प्लस मरकरी भी बैठा हो, तो फिर आपकी जो है एजुकेशन अच्छी रहेगी। फ़ॉरेन सेटलमेंट आप कर सकते हैं, आपका फ़ॉरेन जाने का काफ़ी मन होता है। और सैटर्न फर्स्ट हाउस में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बंदे में ईगो होगी ही, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो ईगो कैसी होती है, एक अच्छी ईगो होती है, एक बुरी ईगो होती है। अगर आपका सन अच्छा बैठा है, 1, 8 में बैठा है, 5 में बैठा है, 9, 12 में, अब मैं नंबर बोल रहा हूँ ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि मैं 1, 8 क्या बोल रहा हूँ। 1, 8 मतलब मंगल की राशि में बैठा है, मतलब यहाँ पर 1 लिखा है या फिर 8 लिखा है, तो फिर आपका सन अच्छा है। आप आप में गुड ईगो है, मतलब जहाँ पे आपकी ईगो हर्ट होनी चाहिए वहाँ पे होती भी है, और काम भी आप काफ़ी रहते हैं। एंगर इश्यूज होते ही होते हैं, सन फर्स्ट हाउस में है या फिर सन की 7th हाउस से फर्स्ट हाउस को देख रहा है तो एंगर इश्यूज होंगे ही होंगे। लेकिन वो मूर्खों वाले एंगर इशू नहीं होते कि हाँ 24 घंटे एंगर ही एंगर, छोटी छोटी बात पे एंगर ही एंगर, वैसे नहीं होते। ठीक है, जहाँ पे एंगर दिखाना होता है वहाँ पे दिखाते हो आप, जहाँ पे नहीं दिखाना होता, जहाँ पे कंट्रोल करना होता है, जहाँ पे आपको पता है एंगर दिखा के नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे आप नहीं दिखाओगे। गुड पर्सनैलिटी होती है, फॉरेन ट्रैवल आप काफ़ी करेंगे। ये तो हो गया शुभ प्रभाव कि आपके सन बैठा है और आप इन राशियों में बैठा है, 1, 8 में बैठा है, 5 में बैठा है, 9, 12 में बैठा है। लेकिन अब मान लीजिए आपका सन जो है यहाँ पे अच्छा नहीं बैठा, सन जो है 7 नंबर में नीच का हो जाता है। अगर 1 नंबर में सैटर्न जो है उच्च का होता है तो 7 नंबर में नीच का हो जाता है। अगर दुश्मनों की राशि जैसे शुक्र की राशि या सैटर्न की राशि में बैठा है तो फिर कैसा रिजल्ट देगा। आइज प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। सन जो है आइज का भी कारक है, मैरिज काफ़ी डिले होगी। अपनी 7वीं दृष्टि से 7th हाउस ये मैरिज का होता है, तो यहाँ पे देखेगा तो मैरिज आपकी काफ़ी डिले करवाएगा, हेल्थ इश्यूज करवाएगा। ठीक है, बैड एंगर इश्यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक गुड एंगर इशू होते हैं, एक बैड एंगर इश्यूज भी होते हैं। बैड एंगर इश्यूज होंगे, प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी से, लड़कियों से, घर के ऐसे झगड़ों में पैसे बर्बाद होते हैं जातक के जिसका भी सूर्य पहले घर में अशुभ बैठा हो। मैरिज जो है
ऐसे लोगों को 25 साल के बाद ही करनी चाहिए। अगर 25 साल के पहले करोगे तो डाइवोर्स पक्का है, और अगर डाइवोर्स नहीं हुआ तो कलेश तो पूरी ज़िंदगी आपके सिर में पड़ जाएगा। अगर 25 साल के पहले आप शादी कर लेते हो और आपका सन यहाँ पे खराब बैठा हुआ है, खराब बैठा हुआ समझ रहे हो ना? कहाँ खराब कैसे बैठा होगा? अगर यहाँ पे 1 नंबर की जगह क्या लिखा हो, 2 लिखा हो या 7 लिखा हो या 10 लिखा हो या 11 लिखा हो, तो आपका सन खराब बैठा है। 4 3 6 बैठा है तो इतना नहीं, कभी कभी आप में काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज होंगे, कभी कभी आप में काफ़ी कम एंगर इश्यूज होंगे। वो सम राशि है, 3 6 4 सम राशियाँ हैं। और सन जो है यहाँ पे खराब बैठा हुआ है, हाथ से काम करने वाले कार्यों में धन जो है वो संचय होगा। मतलब जैसे फैक्ट्रियों में काम करते हैं जिसमें हाथ का वर्क ज़्यादा है, वैसे काम करोगे तो आपका पैसा टिकेगा। लेकिन अगर आप फ़ौरन जाने की धुन में पैसे लगाओगे, वो पैसा बर्बाद ही होता रहेगा। ये चीज़ याद रख लेना। आजकल काफ़ी ट्रेंड है फ़ौरन जाने का, और अगर आपका सन खराब बैठा हुआ है तो फिर आप, मैं तो कहूँगा भूल ही जाइए, पैसे ही खराब होंगे। चलिए बात करते हैं सन इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है। सन क्या है? सन ईगो है। सेकंड हाउस क्या है? स्पीच है। सेकंड हाउस फैमिली है। सेकंड हाउस अर्निंग एबिलिटी है। प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, बैंक बैलेंस, मनी, टंग, नोज, मतलब मुंह वाला सारा चीज, ये सेकंड हाउस होती है। फर्स्ट हाउस में हेल्थ इशू मैं कवर करना भूल गया, सॉरी। फर्स्ट हाउस में हम हेड एक भी देखेंगे। अगर सन आपका खराब बैठा है फर्स्ट हाउस में तो आपको हेड एक भी होगा। 1 मिनट में देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। सॉरी। ओके, चल रही है। सो सेकेंड हाउस से क्या क्या देखते हैं? शोल्डर्स भी देखते हैं सेकेंड हाउस से। तो अगर सेकंड हाउस में आपका, अब मैं शुभ और अशुभ भी बोलूँगा, ओके? मैं बार बार नहीं बताऊँगा कि शुभ का मतलब क्या है और अशुभ का मतलब क्या है। मैं 2 3 बार बता चुका हूँ, एक लास्ट बार बता दे रहा हूँ। शुभ मतलब सन आपका 1 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर और 12 नंबर में बैठा हो तो सन आपका शुभ है। इनके अलावा 3 4 6 में बैठा हो तो सम है। सम मतलब मीडियम, मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। और अगर 10 11 और 2 में बैठा है तो खराब है, शत्रु राशि में है। और 7 में बैठा है तो नीच ही है। नीच मतलब समझते हो ना? खत्म, खत्म कहानी। तो चलिए, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में सन, ओके, शुभ है तो फिर शोल्डर्स बंदे के, मतलब जिसका भी शुभ है बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, उसके शोल्डर्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे। गिवर होगा, वो टेकर नहीं होगा। दान देना उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, जन्म उसका सुबह के टाइम हुआ है। सुबह सुबह जो भी जन्मा है वो सन से इन्फ्लुएंस होता ही है। धनवान काफ़ी रहेगा। ठीक है, क्योंकि धन का कारक, धन से कहाँ से धन अर्जित करते हैं उसका कारक भी कहीं ना कहीं सन ही होता है। तो सन जो है वो धन के भाव में बैठेगा, अच्छा होके बैठेगा, शुभ होगा तो ऑब्वियस ही बात है जातक धनवान होगा। करेजियस होगा, काफ़ी ज़्यादा करेजियस होगा। लेकिन एक बात उसमें होगी, लड़कियों के मामले में जब किसी लड़की से वो ऐसे फाइट करेगा या किसी से डिबेट करेगा तो उसमें वो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेगा। मतलब करेजियस होगा, लेकिन लड़कियों के मामले में इतना करेजियस नहीं होगा। उनको वो अवॉइड ही करेगा, उनसे लड़ना, सिर्फ लड़ना। ओके। फादर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ऐसा जातक। जन्म के बाद से ही फादर की अच्छी इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी ऐसी होती है, अगर इनकम पहले 10,000 थी तो इसके जन्म के बाद 20,000 हो जाती है, 40,000 हो जाती है, ऐसी होती है बढ़ोतरी। इन लॉज के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ऐसा जातक। ठीक है। और आइस, आइस में थोड़ा इफेक्ट तो देगा ही, क्योंकि देखो ऊर्जा है ना, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा है इसमें। जहाँ भी जाता है सन है ना, जहाँ भी जाएगा थोड़ा सा तो अपना
जो बेसिक नेचर है इसका उसका प्रभाव देगा ही। फर्स्ट हाउस में भी ये, अगर फर्स्ट हाउस में बेसिक नेचर की इसकी बात करें तो थोड़ा गंजापन देगा एक उम्र के बाद। जलाता सन है ना, वो उसमें आग है, वो जलाएगा ही जलाएगा, चाहे वो शुभ रिजल्ट दे चाहे अशुभ दे। ऐसा ही सेकंड हाउस में बैठे जब सेकंड हाउस में सन बैठा होता है तो जो है अ, जो माउथ के अंदर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, बार बार मतलब साल में 2-3 बार तो नॉर्मल ही है ऐसे बंदे का जुकाम होना, गला खराब होना। टीथ से रिलेटेड भी थोड़ा मतलब मसूड़ों में प्रॉब्लम्स होती है ना, कईयों में पक जाते हैं ज़्यादा, मुंह पका पका रहता है, बैड ब्रेथ, ये सारी चीज़ें आती हैं। चाहे सन अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अशुभ प्रभाव देखें अब मैं नहीं बताऊंगा अशुभ का मतलब क्या है, यहाँ से हिंट दे देता हूँ। अशुभ अशुभ क्या है, तो अशुभ प्रभाव कैसा रहेगा। पहले तो मुफ्त खोर होता है बंदा, अगर सन यहाँ पे नीच है या सन शत्रु राशियों में बैठा हुआ है, मुफ्त खोर होगा, फ्री की चीजें अच्छी लगेंगी उसको। लंगर, जो लंगर होते हैं वहाँ पे जाना खाना, ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। शोल्डर्स वीक होंगे, वही दानवीर, शुभ था तो दानवीर था, अशुभ है तो फिर मांगने वाला है, वही चीजें। करेजियस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसके एक तो एक इम्पोर्टेंट बात है, सन अगर आपके सेकंड हाउस में जिसका भी सन सन बैठा है, उसको मांग के कभी नहीं खाना चाहिए। कभी भी मांग के या तो दूध नहीं पीना चाहिए, या किसी लंगर में खाने बैठ, कोई लंगर के लिए बुला रहा है चाहे जितना भी क्लोज है, अगर आप खा रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चढ़ा के आओ, लेकिन क्योंकि आपका सन वीक हो जाएगा, चाहे जितना भी स्ट्रांग बैठा है, सेकंड हाउस में जिसका भी सन बैठा है, अगर वो ऐसे चीज़ें फ्री की यूज़ कर रहा है, किसी की लंगर में खाना खा रहा है, तो फिर उसके लिए अशुभ रहेगा। दूसरे में, दूसरे भाव में सूरज बैठने का कईयों ने बोला है कि आदमी छीन कर चीज खा ले तो उसको इतना नुकसान नहीं देगा, जितना वो मांग कर चीज खाएगा उतना नुकसान देगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और शन के साथ यहाँ पे राहु बैठा हो या कोई शनि बैठा हो तो फिर आइस प्रॉब्लम, एलर्जी, ये सारी चीजें होंगी आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं, थर्ड हाउस फिजिकली क्या देखते हैं हम, नेक देखते हैं, कॉलर बोन्स, ठीक है, हैंड्स आर्म्स जो होते हैं, यंगर सिबलिंग्स हम थर्ड हाउस से देखते हैं। करेज भी यहाँ से देखते हैं, तो ये पराक्रम का भाव माना जाता है, तो पराक्रम के भाव में सन आ गया अगर अच्छा बैठा है तो और क्या ही चाहिए पराक्रम के लिए फिर आपको। फर्मनेस आती है काफ़ी, कम्युनिकेशन हम थर्ड हाउस से देखते हैं, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखते हैं। ट्रेवल्स भी थर्ड हाउस से देखते हैं। तो अगर शुभ बैठा है सैटर्न, तो यहाँ का जो जातक है जिसका थर्ड हाउस में सैटर्न शुभ बैठा है, वो पहली तो बात उसमें क्या रहेगी, हराम का माल। हराम का माल क्या होता है, जो चीज़ अपनी नहीं है उससे वो काफ़ी दूर रहेगा। बेसिकली खुददार लोग जो होते हैं, एकदम खुददार, कि अगर मेरी चीज़ नहीं है तो फिर मेरे को करोड़ भी दे दो मैं नहीं लूँगा, वैसे लोग होते हैं। यहाँ पे सैटर्न उच्च का बैठ जाए दिग्बली होके, और 0 से 10 डिग्री के उसके हो, और 1 नंबर राशि में हो, यहाँ पे 3 लिखा है ना, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर 1 नंबर यहाँ पे हो तो फिर ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा खुददार होता है। चाल चलन काफ़ी अच्छे होते हैं, पापा का ग्रैंडफादर की उम्र काफ़ी लंबी होती है। यहाँ का सैटर्न, मैं दृष्टियों की भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी बैठने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दृष्टियों के बीच बीच में मैं कर दूंगा। यहाँ का सैटर्न ज्योतिषी भी बनाता है, सेकंड हाउस का भी बनाता है और थर्ड हाउस का भी बनाता है। सेकंड हाउस में बैठेगा तो फिर एट्थ हाउस को देखेगा। ठीक है, सेकंड हाउस में मित्र की राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है और गुरु की राशि में बैठा है, एट्थ हाउस को देखेगा। एट्थ हाउस का कहीं शुक्र के साथ कनेक्शन बन जाए, गारंटेड ये बंदा ज्योतिषी बनेगा, चाहे आज बने चाहे 50 साल की उम्र में बने। जब अंतरदशा महादशा इसकी आएगी ज्योतिषियों वाली,
तो बन के ही रहेगा ये, चाहे अभी कितना भी नास्तिक हो। सेम गोes विद सन इन थर्ड हाउस। सन इन थर्ड हाउस जो है वो देखेगा अपनी सेवंथ दृष्टि से नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस फादर का होता है, नाइन्थ हाउस होता है धर्म का होता है बेसिकली नाइन्थ हाउस। और धर्म का राजा भी कौन है? सन ही है ना, पूरे सोलर सिस्टम का राजा सन ही है। तो ऐसा आदमी ज्योतिष विद्या का काफ़ी शौकीन होता है। शुभ बैठ है अगर सन, तो ही बोल रहा हूँ मैं अभी, शुभ का ही फल बता रहा हूँ, अशुभ का भी बताऊंगा। ब्रदर्स जो होंगे, छोटे सिबलिंग्स हेल्पफुल रहेंगे ऐसे जातक के जिसका सन बैठ है थर्ड हाउस में। लेकिन थोड़ी थोड़ी कड़वाहट तो होगी ही, क्योंकि सन जो है वो ईगो है ना, ईगो होगी आपके भाई में, थोड़ी आप में भी होगी, थोड़े बहुत क्लैशेस होंगे। लेकिन आपस में आप जितने भी लड़ें, कोई तीसरा आएगा तो फिर आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। यहाँ से नेबर्स को भी देखते हैं, तो नेबर्स भी आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अशुभ फल की बात करते हैं अब। सन इन थर्ड हाउस अगर वीनस की राशि में बैठा है, सैटर्न की राशि में बैठा है, तो फिर आपके नेबर्स, पहली बात, नेबर्स ऐसे बंदे के बहुत ज़्यादा कलेशी होते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट करवाते हैं ज़िंदगी में। नेबर्स ऐसे वेरी बैड नेबर्स, झूठे इल्ज़ाम लगते हैं ऐसे लोगों पे जिनका सन थर्ड हाउस में नीच का होके या फिर बुरे प्रभावों में बैठा हुआ है, बुरी राशि में, शत्रु की राशि में, एनिमी की राशि में बैठा हुआ है। तो फिर करेज तो फिर खत मतलब गंदे वाला बैड करेज दे देगा आपको, कि जितनी आप में क्षमता भी नहीं है उससे भी आप खुद को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा समझो और पंगे पंगे ले लो, फिर गलत आप पे आरोप लगे। ये सारे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है जिनके भी थर्ड हाउस में सन बैठा है और शत्रु राशि में बैठा है। ओके, मूविंग ऑन। सन इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं हम? फोर्थ हाउस होता है प्रॉपर्टी का, फोर्थ हाउस होता है अपने हाउस का, अपने हाउस में जो एनवायरनमेंट है उसका फोर्थ हाउस होता है बेसिकली होम। होम फोर्थ हाउस से देखते हैं, मदर को फोर्थ हाउस से देखते हैं, इमोशंस को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल स्टेट्स को, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से देखते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल कॉलेजेस, ये भी हम कुछ कहीं ना कहीं फिफ्थ से भी देखते हैं, फिफ्थ से हायर एजुकेशन देखते हैं, फोर्थ से हम एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन देखते हैं। हार्ट, बेसिकली हार्ट, चेस्ट, ये वाला एरिया फोर्थ हाउस का होता है। ये फोर्थ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरूर पूरा सुनना, चाहे आपके बैठा भी हो चाहे नहीं भी बैठा हो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस में अगर पहले शुभ प्रभाव की बात करें, अगर फोर्थ हाउस में सन जो है वो शुभ बैठा है, तो फिर ऐसा जातक जो है वो अपनी मतलब जितना भी कमा ले, मतलब बहुत कमाएगा ऐसा जातक, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कमाएगा। कमाएगा वो, खाएगी फैमिली। इतना पैसा, इतनी वेल्थ छोड़ के जाएगा कि उसकी आने वाली जनरेशन्स, बच्चों की जनरेशन्स उस पैसे पैसे का आनंद, उस पैसे का मौज उठाएगी। ठीक है, ऐसे लोगों को, क्योंकि सन जो है वो अब कर्म को भी देख रहा है, टेंथ हाउस से क्या देखते हैं हम? कर्म देखते हैं। ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट में, प्रॉपर्टी डीलिंग में कर्म करना चाहिए, काफ़ी फायदेमंद रहता है। गाड़ी का सुख मिल जाता है आपको, अच्छे से भोगते हैं आप, प्लॉट काफ़ी होते हैं ऐसे लोगों के। लेकिन अपने मम्मी पापा को की सेवा करने का मौका इनको नहीं मिलता। मतलब डेथ के रिलेटेड नहीं बोल रहा मैं, मे बी ये अ, अपने करियर के लिए इतने फोकस्ड हो एक टाइम पे कि अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े, उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ, अपने मम्मी पापा की इतनी सेवा नहीं कर पाते, ये इनको टाइम ही नहीं मिलता सेवा करने का। ठीक है, फोर्थ हाउस से एजुकेशन देखते हैं। एजुकेशन अगर सन अच्छा है तो बहुत अच्छी करवाएगा एजुकेशन। बुध भी अगर आगे पीछे है, बुध सन के आसपास ही रहता है, तो या तो बुध एक घर पीछे होगा या तो एक घर आगे होगा। तो यहाँ पर या तो साथ में होगा, साथ में होगा तो बुध आदित्य योग भी बन जाएगा, तो और अच्छा होगा। काफ़ी आज अच्छी आपकी इंटेलिजेंस होगी,
काफ़ी अच्छी आपके स्टैंडर्ड्स होंगे बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं अशुभ प्रभाव की। अशुभ प्रभाव कैसा रहेगा आपका? अशुभ, अब समझ रहे हो ना, मैं बार बार नहीं बताना अशुभ क्या होता है। अगर आपका सन शनि की राशि में बैठा है या शुक्र की राशि में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका सन अशुभ है। अशुभ और शुभ देखने का एक फिजिकली फ्रोमाइज ये एक होता है कि जिस जातक के बाल ब्राउनिश होते हैं, भूरे होते हैं, उसका सन हमेशा शुभ ही होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी बैठा तो भी अशुभ भी होता है वीनस की और सैटर्न की राशि में। अशुभ कैसा होगा जातक? काफ़ी लालची होगा, चोरी करने की आदत होगी उसे, फ्री की चीज़ों पर नज़र होगी कि मेरे को ये फ्री का मिल जाए, वो फ्री का मिल जाए, खुददार नहीं होगा बेसिकली। जितना कमाएगा वो सारा नष्ट कर देगा। देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता, काफ़ी कम उम्र के लोग देख रहे होंगे कि अ, ऐसा ऐसा होता है। ये तो पुराने जन्मों का वो है ना, लेखा जोखा है। इस जन्म में कर्म करके भी आप इनको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती, समझने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे बैठा प्लेनेट आपको कैसा नेचर दे रहा है। हाथ आपके है कि आप उस नेचर को एक्सेप्ट करें कि ना करें। डिग्निटी आपके पास होनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी बने, आप अपने करेक्टर को लूज़ ना करें, वो आपके ही हाथ में है। तो चोरी करने की आदत हो गई मतलब मन करेगा अंदर से कि यार फ्री में चीज़ मिल जाए कोई। ठीक है, अच्छा, फोर्थ हाउस में सन बैठा हो और सेम टाइम यहाँ पर शनि बैठ जाए सेवन्थ हाउस में, तो फिर ऐसा जो जातक है जिसके सेवन्थ हाउस में शनि बैठा है, फोर्थ हाउस में सन बैठा है, ये ड्रिंकर होता है। मतलब ड्रिंकर मतलब शराब भी होता है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। बाद में फिर इसको काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, डिग्निटी कुछ होती नहीं, माइंडलेस डिसीजंस लेता है, मदर की मदर के साथ काफ़ी ईगोइस्टिक बातें करता है, फैमिली में काफ़ी कलेश, काफ़ी फैमिली एनवायरनमेंट काफ़ी ये अच्छा नहीं रखे, या तो फैमिली इसकी अच्छा नहीं रखेगी या तो ये खुद ही अच्छा नहीं रखेगा। ठीक है, तो मैं इसको ना रेड से ही कर देता हूँ ताकि आपको भूल लेना। सैटर्न एंड वीनस, यहाँ पे शनि अशुभ रहता है। तो अब बात करते हैं, सॉरी, सन अशुभ रहता है। अब बात करते हैं सन इन फिफ्थ हाउस। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग भी सन का ही खुद का घर है। ठीक है, और फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? फिफ्थ हाउस से हम बच्चों के जेंडर को देखते हैं। जो हमारे आगे जाके बच्चे होंगे उनका जेंडर कैसा होगा, या बच्चे बच्चे जो हमारे हैं वो कैसे, मतलब बच्चों को देखते हैं बेसिकली। पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए हैं, पास्ट लाइफ की टेंडेंसी, रिक्रिएशन, ये सारी चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। लव अफेयर्स हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े बहुत होते हैं जो वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अ, वो कला कला कुछ कला हो बंदे में, म्यूजिक कला हो, डांस का हो, या जो भी ड्रामा करता हो, मतलब वो आर्टिस्टिक एक नेचर, वो भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। बैटिंग गैम्बलिंग ये भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, विजडम ये भी फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस में अगर शनि, ओ सॉरी सन, सॉरी, फिफ्थ हाउस में अगर सन अच्छे शुभ बैठे हैं तो फिर कैसा रिजल्ट लेगा? सबसे पहला रिजल्ट ये रहेगा कि जो भी आपका पहला बच्चा होगा वो लड़का होगा। ठीक है, आप बर्ड्स लवर होंगे। बर्ड्स लवर, आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आप बर्ड्स लवर होंगे, लेकिन जब आप किसी बर्ड को देखेंगे तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी। ट्राई करना ये। ठीक है, इंटेलिजेंट होंगे आप। ठीक है, अगर सन के साथ यहाँ पर मरकरी बैठ जाए, जो कि बैठेगा काफ़ी लोगों की कुंडली में बैठेगा, क्योंकि मरकरी और सन
आपको पता ही होगा जिसने भी सोलर सिस्टम पढ़ा है, मरकरी फर्स्ट वो है प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, तो वो सन के काफ़ी पास ही रहता है। तो या तो मरकरी मतलब बुध, ठीक है, तो या तो मरकरी एक घर आगे होगा तो पीछे होगा, या तो साथ में ही होगा। तो काफ़ी लोगों की कुंडली में अगर यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है, अच्छी राशि में सन बैठा हुआ है, एक नंबर में बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पे बुध की राशि में अगर बुध आदित्य योग बन रहा है, या सूर्य की राशि में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो ऐसे लोग लेखक होते हैं, कवि होते हैं, शायर होते हैं, फॉरेन ट्रैवल इनकी अच्छी होती है, लॉटरी में इनको बड़ा लाभ होता है, सट्टे में, ये सारी चीज़ों में काफ़ी लाभ होता है। ज्योतिष होते हैं यहाँ के, ये क्योंकि पास्ट लाइफ को भी दिखाता है और धर्म को भी दिखाता है, तो धर्म और पास्ट लाइफ ज्योतिषी ही बनता है ना। ज्योतिषी क्या है? पूर्व जन्मों के कर्म, और ज्योतिषी है भी एक धर्म, ठीक है। तो ज्योतिषी होते हैं यहाँ पे अगर बुध आदित्य योग बन रहा है। बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं कुंडली में, किसी की एक की कुंडली में बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो इफेक्ट रहता ही है। अगर ज्योतिषी नहीं बनेगा तो कम से कम इन सारी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। जीवन आपका भाग दौड़ वाला रहेगा, लेकिन सुखी रहेगा, ठीक है, शुभ बैठा है अगर तो। अब अशुभ की बात करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा, संतान के मरने के योग होते हैं यहाँ पे अगर अशुभ बैठा है। बेसिकली संतान का मरना यानी मिस कैरेजेस, किसी लेडी के बैठा हुआ है यहाँ पे, सन बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, मिस कैरेजेस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जुए में धन हानि होगी, झूठा होगा ऐसा बंदा, ठीक है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिफ्थ हाउस से हम पैनक्रियास, बेली, वेस्ट, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ में कुछ छाले पड़ जाना या फिर इन्फेक्शन होना। सन क्या है? आग का गोला है ना, तो फिर कहीं भी बैठेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी गर्माहट तो दिखाएगा ही, और अगर अशुभ बैठा है तो ज़्यादा दिखाएगा। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी पंगा पड़ जाएगा अगर रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। ओके, हो रही है आई गेस। ओके, तो सन इन सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस से क्या देखते हैं हम? सिक्स्थ हाउस से डिसीजेस देखते हैं, सिक्स्थ हाउस से हम डेट देखते हैं, कर्जा देखते हैं, ऑब्स्टेकल्स देखते हैं। मतलब बेसिकली सिक्स्थ हाउस अच्छा हाउस नहीं होता। ओके, डाइवोर्स देखते हैं हम, सेपरेशन फ्रॉम पार्टनर देखते हैं हम। ओके, सर्विस का हाउस भी सिक्स्थ हाउस ही है, ठीक है। लोअर एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, इन सारे का हाउस भी सिक्स्थ हाउस ही है, ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस से हम नौकरी भी देखते हैं, और सन क्या है? सन राजा है। और आज के ज़माने में राजा कौन है? आज के ज़माने में राजा है गवर्नमेंट, और सिक्स्थ हाउस है सर्विस। तो सन अच्छा बैठा है, और थोड़ा कर्म भाव भी आपका अच्छा है। कर्म भाव क्या कौन सा होता है? 10वां होता है कर्म, ये कर्म होता है। शनि भी थोड़ा ज़्यादा खराब नहीं है, कर्म भाव भी अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, ठीक है। 100% आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, 100%। 22 की उम्र के बाद लगेगी ही लगेगी, ठीक है। सरकारी नौकरी, पहला तो यही फल हो गया, सरकारी नौकरी मिलेगी। वो बाकी चीज़ें मैंने बता दी ना आपको। कर्म अच्छा, कर्म का हाउस भी अच्छा होना चाहिए, और गुरु, और ये लग्नेश जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड समझ रहे हो ना? इसका लॉर्ड कौन है? इसका लॉर्ड है मार्स, ठीक है। ये भी अच्छे होने चाहिए, मतलब अच्छे का मतलब खराब नहीं होने चाहिए बस बेसिकली। सन अगर सिक्स में बैठा है तो फिर काफ़ी अच्छा है आपके लिए। यहाँ से हम वो भी देखते हैं ना, कंपटीशन भी देखते हैं, आपके दुश्मन भी देखते हैं। तो सन क्या है? सन आग है, सन जला देगा जहाँ पे भी बैठेगा, आपके दुश्मनों को जला देगा, ठीक है। आपके डेट को मिटा देगा अगर अशुभ बैठा है तो, मतलब शुभ बैठा है अगर तो आपके डेट को मिटा देगा। पॉजिटिव डेट देगा, मतलब हाँ, जिससे आपकी ग्रोथ हो, जिसमें फ्यूचर में जाके आप डेट को फिर ख़त्म भी कर लो, वैसा डेट होगा आपका, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। 22 साल की उम्र के बाद सरकारी नौकरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
पेट एनिमल्स रखोगे काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अशुभ प्रभाव की। यहाँ पे नीच का होके बैठ गए हैं, 7 नंबर पे बैठ गए हैं, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है या 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो फिर सन जो है वो डाइवोर्स भी करवा देंगे। सन जो है वो आपके पार्टनर से सेपरेशन करवा देंगे। सन जो है वो इंटेस्टाइन की डिसीज़, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन वो भी देंगे, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सन अगर अशुभ बैठा है तो जातक के शरीर में कहीं ना कहीं जलने का, कहीं जलने का निशान होगा। जैसे निशान पड़ जाते हैं ना पूरी जिंदगी के लिए, कहीं अगर आग टच कर जाए शरीर को, समझ रहे हो ना, मतलब शरीर पर आग से जलने का निशान होगा जिसके भी अशुभ बैठा होगा। तो अगर आपको जानना है कि आपका सन जो शुभ है कि अशुभ है, तो फिर आप देखें कि आपके कहीं जलने का निशान तो नहीं है बॉडी में, मतलब जिनके 6th हाउस में बैठे है सन। तो देख सकते हैं फिर क्या होगा। फिर अशुभ बैठा है तो इन्फेक्शन होगी, मुकदमों में काफ़ी लॉस होगा, दूसरे के पचड़ों में पड़ोगे, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, मेंटल पीस खराब होगी, मनी खराब होगी आपकी। मतलब बेसिकली आपको कोर्ट कचहरी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। बेसिकली आपके दोस्त तो नहीं, लेकिन आसपास किसी किसी और के पंगे में फंसोगे आप, देखना जिनके भी शनि यहाँ पे अशुभ बैठा है ना, अपने पंगों में अपने पंगे भी होंगे, लेकिन फंसोगे तो किसी और के पंगे में फंस जाओगे। तो इसका ध्यान रखें थोड़ा। उपाय मैं बताऊंगा। उपाय सन की सारी पोजीशंस का, कहीं भी बैठा हो सन, जो उपाय हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो उपाय लास्ट में बताते हैं। और किस कईयों को कुंडली का नहीं पता कि कहाँ से लाएं हम, हमको कहाँ से पता चले हमारा सन यहाँ में बैठा है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। फ्री सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं काफ़ी, जैसे एस्ट्रोसेज हो गया, ऑनलाइन आप निकाल सकते हो अपनी कुंडली। लेकिन अगर आपको डीप एनालिसिस चाहिए अपनी कुंडली का, तो वो भी मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। 7th हाउस, देखो काल पुरुष की कुंडली में तो पहले नीच का हो गया ना, लेकिन चलो कोई नहीं, यहाँ पे आपका जरूरी थोड़ा ना 7 ही लिखा हो, यहाँ पे कुछ और भी लिखा हो सकता है। पहले तो शुभ प्रभावों की बात कर लें। शुभ प्रभाव में सबसे पहले ये, अगर आपका लग्न खाली है, लग्न में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, ये लग्न होता है, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, वो नेपच्यून यूरेनस ये सारे को अगर ये बैठे हैं तो उनका रोल नहीं होता, 9 ग्रह ही होते हैं। 7 बेसिकली 7 ग्रह होते हैं फिजिकल जो रियल लाइफ में है, और राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। इन 7 और 2 9, इन 9 में से कोई नहीं बैठा तो शादी के बाद भाग्य काफ़ी ज़्यादा चमकता है ऐसे जातक का, जिसका सन जो है वो 7th हाउस में बैठा है। लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा तो शादी के बाद काफ़ी अच्छी किस्मत बनेगी। ठीक है, बिजनेस करोगे, बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जिनका सन होता है ना, जिनका शुभ सन होता है, उनका क्या होता है, जो बिजनेस करते हैं ना यहाँ पे, तो उसकी बोली काफ़ी पोलाइट रहती है। ओके, लाइक बिजनेस में इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ना, कि आप अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा रूडली बात करोगे तो कौन बिजनेस करेगा आपके साथ। और अगर वो सर्विस में है, कोई ऑफिसर लाइन में है, वहाँ पे उसकी बोली है वो रूड रहेगी, जिसका सन 7th हाउस में बैठा है, क्योंकि ऑफिसर लाइन में आपको रूड होना ही पड़ेगा। जो काम निकलवाना पड़ेगा लोगों से, है ना। तो जिनका सन शुभ होता है यहाँ पे, तो कई ऐसे ज्योतिषी बताते हैं ना कि यहाँ पे सन शुभ है तो फिर आपकी बोली काफ़ी पोलाइट रहेगी। ऐसा नहीं है, अगर आप बिजनेस करोगे तो आपकी बोली काफ़ी पोलाइट रहेगी, अगर आप सर्विस में होगे तो आपकी बोली काफ़ी रूड रहेगी, जो कि नीडेड है। ठीक है, अशुभ प्रभावों की बात कर लें यहाँ पे। 7th हाउस मैंने बताया नहीं, 7th हाउस से क्या देखते हैं, मैरिज देखते हैं। 7th हाउस बिजनेस, मतलब पार्टनर देखते हैं। बिजनेस करोगे तो बिजनेस पार्टनर कहाँ से देखोगे आप, 7th हाउस से देखोगे। डीलिंग विद पब्लिक कहाँ से देखोगे, 7th हाउस से देखोगे। ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी आप 7th हाउस से देखोगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारी चीज़ें। पब्लिक इमेज भी 7th हाउस से देखोगे। तो सन तो है ही राजा, वो पब्लिक इमेज कैसे खराब करेगा, कैसे करेगा खराब, जब 7 नंबर में बैठा होगा।
तो खराब करेगा, देखना। अशुभ प्रभाव, डिले इन मैरिज होगा, ठीक है, 2 शादियों का योग बनता है। अच्छा, यहाँ पे अगर सन का क्या है, अगर ये हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, मतलब 1 नंबर पे, एक तो 1 नंबर पे बैठ जाए और डिग्री भी इसकी 1 से 10 हो, तो दिग्बली हो जाता है, परम उच्च हो जाता है। तो फिर बंदे की ईगो इतनी होती है कि कुछ भी बोल दो, फिर समझ जाओ अब, हद से ज़्यादा भी ईगो अच्छी नहीं होती, ये कह रहा हूँ मैं। तो सन यहाँ पे 7th हाउस में होगा। अशुभ प्रभावों की बात कर रहे हैं हम। मानहानि लगातार होती रहेगी, डिसरिस्पेक्ट होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे बैठा एक और चीज़ बताई हुई है कि जोरू का गुलाम बन जाता है अगर शनि नीच का हो, सॉरी सन अगर नीच का हो तो जोरू का गुलाम, क्योंकि ये वाइफ का हाउस भी है ना, वाइफ के हाउस में सन बैठ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो दे देगा वाइफ को, बहुत ज़्यादा एंगर दे देगा। तो बेसी बात है, अगर मैरिज टिकानी है तो जोरू का गुलाम बनना ही पड़ेगा। और अगर सन उच्च का बैठा है तो फिर सामने वाला जोरू का गुलाम होगा या पति का गुलामी होगी, समझ जाओ अब, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ बैठा है सन और राहु कहीं से, यहाँ से देख रहा है राहु, या यहाँ से देख रहा है, या यहाँ से देख रहा है, ठीक है, केतु देख रहा है, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर यहाँ की गृहस्थी, मतलब इस जातक की गृहस्थी, गृहस्थी मतलब मैरिज, आफ्टर मैरिज लाइफ वो तबाह हो जाएगी, ठीक है। दुकानदार होगा तो क्रोधी होगा, वही दुकानदार होगा तो पोलाइट होना चाहिए था, लेकिन अगर अशुभ बैठा है तो दुकानदार होगा तो क्रोधी होगा, ठीक है। ऑफिसर होगा तो नरम होगा, ऑफिसर को क्रोधी होना चाहिए, ऑफिसर को ईगोइस्टिक थोड़ा, मतलब चाहिए, थोड़ा तो चाहिए होता है ईगोइस्टिक। अगर ऐसे ही ऑफिसर लाइन में आप ऐसे ही बने रहोगे तो फिर तरक्की नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऑफिसर होगा मतलब नेगेटिव में है तो ऑफिसर होगा तो नरम होगा। पार्टनरशिप भी यहाँ से ही देखते हैं, यहाँ पे राहु का प्रभाव पड़ जाए, अ, अशुभ राहु का, राहु भी शुभ अशुभ होता है ना, अशुभ राहु का प्रभाव पड़ जाए, सन यहाँ पे नीच का हो जाए, ठीक है। पार्टनरशिप, बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप से दूर रहना, धोखा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पता नहीं 1 घंटे की हो गई होगी अभी भी। तो मैं उपाय बता देता हूँ आपको। सबसे बेस्ट उपाय तो यही है कि आप सुबह उठ के जल्दी उठें, ठीक है। और सन जो है वो राजा है, वो सूर्य उदय होने से पहले आप उठेंगे तो उस सन को काफ़ी ज़्यादा, अ, आप अपने सन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात, थोड़ा खुददारी लाएं अपने आप में, फ्री की चीज़ें ना यूज़ करें, ठीक है, चाहे कितना भी फ्री का हो। अगर आप लंगर खा रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा दो मतलब रिश्तेदारी में है, वहाँ पे खाना ही पड़ेगा, तो सेवा ज़रूर करें। जैसे गुरुद्वारों में होता है ना, लंगर खा रहे हो तो फिर बर्तन आपको खुद धोने पड़ेंगे, ऐसी सेवा ज़रूर करें। खुददारी लाएं थोड़ी अपने आप में, जिनका सन जो है वो अशुभ है। सन अशुभ होने का यही होता है कि हाँ, बंदा फ्री की चीज़ों में ज़्यादा होता है कि मेरे को फ्री का ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और सन उसका और ख़राब होता जाता है, जिससे और नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। ओके, तो कंक्लूड करते हैं वीडियो को, इतना काफ़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि लाइक ये कुंडली आपको कहाँ से मिले, एक दो तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, और अगर आप मेरे से बनवाएंगे तो पर्सनलाइज कुंडली आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। मैं बहुत जेन्युइन रेट, ये रेट आपको नहीं देना है, पहले ही बता दूं मैं, ये रेट नेगोशिएबल है, ठीक है, ये भी नेगोशिएबल है। तो पर्सनलाइज कुंडली बनवाएंगे, पर्सनलाइज कुंडली में आपकी पूरी लाइफ कवर हो जाएगी, आपका एक एक प्लेनेट कहाँ बैठा है, उसका क्या प्रभाव रहेगा, कैसे रत्न आपको पहनने चाहिए, कैसी चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या आपके शुभ रंग क्या हैं, आपके शुभ वीक्स मतलब डेट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें कम से कम 200 पेजों की होती है पर्सनलाइज कुंडली। और पहले 10-20 पेज ही होते हैं जो चार्ट्स होते हैं, जो पंडितों के लिए होते हैं, बाकी सारा रिटर्न में इन डीप वो आपको मिलेगा। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ये मेरा नंबर है, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच,
बाकी के भी हम करेंगे कवर। 1 से 7 तक के घरों में हमने कवर कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5 ही घर रहते हैं, तो ये हम मे बी नेक्स्ट वीक तक इसकी भी वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।